नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर स्वागत है MGCI के YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं BHU 2023-24 की जो ऑनलाइन काउंसलिंग है, इसकी पूरी प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसेस रहेगी, कैसे हमको काउंसलिंग करना है, क्या क्या स्टेप रहेगी, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो काउंसलिंग आपकी BHU की है, ये आप देखोगे कि 9 स्टेप में पूरी होने वाली है। फर्स्ट स्टेप जो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना था। सेकंड वाली जो स्टेप है, इसमें उन्होंने क्या किया है कि CUET का आपका जो रिजल्ट है, उन्होंने CUET की साइट से उठा लिया है और उसके हिसाब से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे और इसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आपको वो एडमिशन ऑफर करेंगे कि कौन से कोर्स में आपको एडमिशन मिल रहा है, वो आपकी फोर्थ स्टेप हो गई। फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना है कि सीट को एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करने के साथ जो फीस सबमिट करना है वो करेंगे। इसके बाद फीस सबमिट करने के बाद आपको वेरीफाइड किया जाएगा। वेरीफाइड आप हो जाते हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और इसके बाद फिर आपको कमिटमेंट फीस यहाँ पर सबमिट करना होगी। कमिटमेंट फीस भरने के बाद क्या होगा, तो इसके बाद आपका प्रेफरेंस देखा जाएगा। प्रेफरेंस को आप 7th स्टेप में लॉक कर देंगे। इसको लॉक करने के बाद आपको बची हुई फीस सबमिट करना होगी और फीस सबमिट करने के बाद 9वीं स्टेप में आपको क्या होगा, आपको फिजिकली जो है रिपोर्ट करना होगा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर और इसके बाद फिर आपकी क्लासेस जो है यहाँ पर स्टार्ट होगी। इसमें खास बात है, दिस इज ओनली ऑफर ऑफ एडमिशन एंड नॉट एडमिशन एंड कैन बी withdrawn any time if the candidate is found ineligible। मतलब ये आपको जो ऑफर दी गई है ये परमानेंट नहीं है। अगर आप एलिजिबल नहीं हुए तो ये आपके साथ विड्रॉल कर ली जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा ये सारी स्टेप को डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास यहाँ है टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ UG एडमिशन। UG एडमिशन का टेंटेटिव शेड्यूल है जो PWBD पब्लिकेशन है। ऐसे स्टूडेंट के लिए अगर हम लोग देखें तो राउंड 1 और राउंड 2 रहेगा। ये 3 अगस्त और 4 अगस्त को ऑलरेडी हो चुका है। फिर हम लोग रेगुलर स्टूडेंट के लिए बात कर रहे हैं तो आप देखोगे यहाँ राउंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 राउंड दिए हैं। फर्स्ट राउंड जो है ये 5 अगस्त को, सेकंड वाला 7 को, थर्ड वाला जो है 9 को, चौथा राउंड 10 अगस्त को, पांचवा 11 अगस्त, छठवां 12 अगस्त, सातवां 13 अगस्त और आठवां राउंड जो है 14 अगस्त को रहेगा। ये अलग अलग राउंड रखे हैं। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ वैकेंसीज आफ्टर द रेगुलर राउंड। इसमें आपको देखोगे 16/8 को आपको पता चल जाएगा कि अगर कोई वैकेंसी बची है क्या। अगर बची हुई वैकेंसी रहेगी तो ओपनिंग पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉपअप राउंड, मॉपअप राउंड के रजिस्ट्रेशन के लिए आप देखोगे कि पोर्टल फिर से ओपन होगा और ये आपका ओपन होगा 3 दिन के लिए, 16/8 से 18/8 के बीच में। और मॉपअप राउंड जो है, मॉपअप 2 राउंड जो है इसमें आने वाले हैं, ये 19 अगस्त और 20 अगस्त को रहेंगे। तो ये पूरा टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है। ये टेंटेटिव शेड्यूल है, इसमें कुछ चेंज भी हो सकता है और पोर्टल पे इसका नोटिस आएगा अगर कोई चेंजेस होंगे तो। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से एडमिशन की प्रोसेस होगी। तो सारी की सारी प्रोसेस जो है ये ऑनलाइन मोड में चलने वाली है, ऑफलाइन नहीं रहेगा। और हर जो राउंड रहेगा इसका रिजल्ट आप लोग देखोगे कि इसका रिजल्ट जो है शाम को 6:30 बजे आपको पोर्टल पर दिखाई देगा। अब हम लोग फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं। 5 अगस्त को इसका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आपके सामने ओपन होगा। रिजल्ट आने के बाद यूनिवर्सिटी रिजल्ट को ओपन करेगी। इसके बाद 3 कंडीशन होने वाली है। पहली कंडीशन में कैंडिडेट गेट्स ऑफर ऑफ एडमिशन टू ओनली 1 कोर्स, मतलब कैंडिडेट को किसी एक कोर्स में उन्होंने एडमिशन के लिए उन्होंने ऑफर दिया है, ये हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है, आपने अपना प्रेफरेंस देखा। प्रेफरेंस देखने के बाद आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है। ऑफर ऑफ एडमिशन टू रिमेन इन द सिस्टम। अगर आपने आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला फिर भी आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है। अगर आपने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप देखोगे कि आपका जो एडमिशन है, द ऑफर ऑफ एडमिशन विल बी विथड्रॉल एंड सी ही विल बी परमानेंटली आउट ऑफ द
एडमिशन सिस्टम ऑफ द यूनिवर्सिटी, मतलब उसको डेडलाइन के पहले अपनी जो एक्सेप्टेंस फीस है वो देना है और उसके बाद उसको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है। हाँ, ये अलग बात है कि आपको अपग्रेड करने का चांस मिलेगा, वो कैसे मिलेगा अभी हम समझेंगे। या फिर दूसरी कंडीशन यहाँ क्या हो सकती है, कैंडिडेट्स गेटिंग ऑफर ऑफ एडमिशन फॉर मोर देन वन कोर्स। भाई आपको एक से ज्यादा कोर्स के लिए भी ऑफर यहाँ पर दिया जा सकता है। जैसे कि हमने देखा कि हमारे को बीएससी एग्री के लिए ऑफर मिल रहा है या डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए ऑफर मिल रहा है, तो एक से ज्यादा कोर्स में आपको ऑफर मिल सकता है। तो आपको जो कोर्स पसंद है उसके कोर्स को चूज करके आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कोर्स चूज करने के बाद आपको उसकी फीस जो है सबमिट करना पड़ेगी, ऑफर को एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड क्या होता है, कैंडिडेट नॉट गेटिंग एनी ऑफर ऑफ एडमिशन। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपकी रैंक कम रह गई है और आपका एडमिशन अगर अभी ऑफर नहीं हो रहा है तो आपका नाम आएगा वेट लिस्ट में, आएगा वेट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। बाद में क्या है, मापअप राउंड आएंगे, अगले राउंड आएंगे, फर्स्ट राउंड में नहीं मिला हो सकता सेकंड में मिल जाए, ऐसे 8 राउंड होने वाले हैं, इनमें आपका हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। अगर उसमें सब में नहीं हो रहा है तो आपको मापअप राउंड तक का इंतजार करना होगा। नेक्स्ट हम लोग क्या बात कर रहे हैं, सबसिक्वेंट राउंड अलॉटमेंट। अ कैंडिडेट हु एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ एडमिशन एंड डिपॉजिट कमिटमेंट फी, मतलब अगर आपने ऑफर ले लिया है तो आपको कमिटमेंट जो फी है इसको सबमिट करना पड़ेगा। मे बी अपग्रेडेड इन द नेक्स्ट राउंड इफ सी ही चूजन टू फ्लोट इज प्रिफर्ड टू अपग्रेड हिज हर अलोकेशन। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। मतलब आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद अगर आपने इसको क्या कर दिया है, आपने इसको अपग्रेड कर दिया, तो 2 कंडीशन आपके पास बनेगी। पहली कंडीशन वो कि आपको उसी कोर्स में वो आपको ऑफर कर दे, जैसे मान लो पेमेंट सीट आपको मिली थी तो उसी कोर्स में आपको फ्री सीट मिल जाए, एक कंडीशन ये है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर पहले आपको पता चला कि डेयरी टेक्नोलॉजी मिला था लेकिन अपग्रेड होकर बीएससी एग्रीकल्चर मिल गया, तो ये दूसरी ऑफर भी आपको मिल सकती है। आपको क्या करना है, दोनों में से जो ऑफर पसंद आ रही है उसके हिसाब से आपको एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्टेंस फीस हमारे को यहाँ सबमिट कर देना है। मान लो हमने फीस सबमिट कर दी और हमारे को बाद में सीयूटी का रिजल्ट आया, सीयूटी में अच्छा कैंपस मिल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, तो कैंसलेशन विड्रॉल ऑफ एडमिशन एंड रिफंड पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूं। स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एडमिशन in any course of the universities but subsequently want to withdraw or cancel admission because of any reason can do so by clicking withdrawal admission। withdrawal admission पे आपको क्लिक करना है, इस बटन पे आपको स्टूडेंट पोर्टल पे जाकर क्लिक करना है। ये करने के बाद आपसे वो 2 बार पूछेगा क्या आप श्योर हैं। अगर आप श्योर हैं तो ही विड्रॉल की बटन दबाएंगे आप, क्योंकि एक बार विड्रॉल होने के बाद आप देखोगे कि ये रिस्टोर नहीं होगा, आपकी रिक्वेस्ट जो है मानकर आपको एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा, फिर आप इस वर्ष वहां पर एडमिशन नहीं ले पाएंगे। और इसके लिए याद रखना कि वो एक ओटीपी आपको देंगे और ओटीपी आपको ईमेल पर आएगा और ओटीपी डालने के बाद ही आप जो है विड्रॉल कर पाएंगे। और ये जो रिफंड है, ये रिफंड फीस जो है आपकी, ये 15 दिन के अंदर आपको रिफंड की जाएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर रिफंड पॉलिसी के बारे में बात की। अब मान लो रेगुलर राउंड में आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो बची हुई सीट के लिए यहां पर मॉपअप राउंड होगा। आफ्टर द रेगुलर राउंड इज ओवर टेंटेटिवली बाय 12th of August द यूनिवर्सिटी विल रन द मॉपअप राउंड इन ऑर्डर टू फिल द लेफ्ट ओवर सीट्स। बची हुई सीट्स के लिए आपका मॉपअप राउंड होगा। लेकिन इसमें आपको एक बात याद रखना है कि ये जो मॉपअप राउंड आपका होने वाला है इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि रजिस्ट्रेशन फिर से होगा। www.bhuonline.in पर आपका फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, फिर से आपकी चॉइस फिलिंग होगी और याद रखना इसमें आपको 3 दिन का समय यहाँ पर दिया जाएगा और इसकी फीस रहेगी 1000 रुपये। ठीक है, लेकिन मॉपअप राउंड में भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, आपको फीस जो है रिफंड कर दी जाएगी। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसमें आपकी फीस रिफंड होगी, इफ दे आर नॉट ऑफर्ड एडमिशन ड्यू टू लो मेरिट। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी आपकी फीस रिफंड होगी। आपका अगर एडमिशन हो गया, सिलेक्शन हो गया तो उसकी फीस में इसको मॉपअप राउंड की फीस को सबमिट कर लिया जाएगा, एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑफर दिया और आपने सीट नहीं ली तो आपको कुछ भी रिटर्न मिलने वाला नहीं है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, लगातार अपना पोर्टल बार बार खोल के देखते रहेंगे।
मैंने सारे जो राउंड हैं कब कब होने वाले हैं, कौन से राउंड होने वाले हैं, रिजल्ट कब आने वाला है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। कोई नया अपडेट आता है, लेटेस्ट अपडेट आता है तो मैं अपना अगला वीडियो लेकर आऊँगा। साथ ही 2024 के लिए जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं CUT ICR BHU की, उनके लिए इंग्लिश मीडियम की जो बैच है ऑनलाइन ऑफलाइन बैच 16 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। आप चाहें तो इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये BHU की जो ऑनलाइन प्रोसेस थी इसकी मैं जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। वीडियो के साथ जुड़े रहे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।